हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पैरामेडिकल एंट्रेंस में जो भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको लेकर के हम आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बताएं कैसा लगेगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिसमें ये है कि देख लीजिए कि कंप्यूटर में लगभग क्वेश्चन 10-5 में से लगभग ये 10-5 सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। 10-5 में से ही 1-2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछा नहीं जाता। जैसे नॉर्मली हम लोग जैसे बात करते हैं कितने बिट्स होते हैं, कितने फाइल को क्या बोला जाता है, या www का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, SD कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन जनरली उठा करके पूछा जाता है। तो हम शुरू से बात करते हैं कि जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो कंप्यूटर किस माध्यम से उसको आविष्कार किया गया, मतलब क्यों बनाया गया कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को बनाने के लिए सबसे मेन पर्पस उसका था, मेन एम था उसका कि किसी भी चीज़ जटिल भी काम को उसको आसान तरीके से करना। जबकि कंप्यूटर का बनाया गया तो उसका जो कंप्यूटर का मतलब निकाला गया कि गणना करना, यानी उसका कंप्यूटर का मतलब गणना करना। उसका शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए कंप्यूटर जो है अंग्रेजी वर्ड से निकला हुआ है कंप्यूटर, है ना। ये देख लीजिए कंप्यूटर जो है कंप्यूट, इसका क्या है शाब्दिक अर्थ है कंप्यूट। कंप्यूट है इसका शाब्दिक अर्थ, इसका मतलब होता है गणना करना, गणना करना। इस तरह से इसका शाब्दिक अर्थ होता है कंप्यूट का। चलिए, तो हम लोग कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था इसका जो हुआ था तो क्यों किया गया था, तो इसको ले करके सबसे बड़ी जो है बातें हम लोग करेंगे। जैसे कि इसमें कंप्यूटर में क्या क्या होते हैं, तो कंप्यूटर एक प्रॉपर कंप्यूटर होने के लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो आपके पास क्या सवाल जवाब अगर दिमाग में आता है तो कुछ सवाल जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक प्रॉपर कंप्यूटर होने के लिए क्या होना चाहिए। तो एक प्रॉपर कंप्यूटर होने के लिए एक मॉनिटर होना चाहिए, मॉनिटर जिसको हम टीवीया बोलते हैं, टीवी है ना, टीवी बोलते हैं। एक माउस होना चाहिए। कभी कभी लोग जो बोलता है ना कि जल्दी जल्दी में कोई बोल रहा था माउसवा, नहीं, माउस इसको बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, माउस का क्या है, कर्सर को इधर उधर करके किसी भी पार्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट करना या उसे निगलेक्ट करना, ये माउस का काम होता है। एक होना चाहिए आपको मॉनिटर क्या बोलते हैं इसको, ये कीबोर्ड होना चाहिए, यूपीएस होना चाहिए, और यूपीएस और अल्टरनेटिव पावर सप्लाई। जो क्या होता है अल्टरनेटिव पावर सप्लाई, क्या करता है कि अल्टरनेट पावर सप्लाई करता है ये कि अगर लाइट कटा चला गया तो लाइट को चला गया तो डायरेक्ट कंप्यूटर बंद हो जाता है, सारे फाइल्स जो होते हैं क्रैश करने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये एक थोड़ी देर के लिए एक अल्टरनेट पावर सप्लाई करता है, और अल्टरनेट पावर सप्लाई करके मतलब कि थोड़ी देर तक उसको शट डाउन करने की क्षमता उसमें देता है ना। इस तरह से एक प्रॉपर कंप्यूटर होने के लिए और एक चीज़ ज़रूरत है इसमें, जिसमें बोलते हैं इसको मॉनिटर, ये हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, यूपीएस हो गया। एक आप लोग बताइए क्या होना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर उसको बोला जाता है। क्योंकि वो नहीं रहेगा तो उसको ब्रेन मतलब कि दिमाग ही नहीं रहेगा तो ये सब चीज़ें की कोई काम नहीं है, सब कोई काम नहीं है, किसका कोई काम नहीं। तो इस चीज़ में एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें इससे और इससे अलावा सबसे ज़रूरी जो होते हैं वो क्या है उसको बताइएगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि कंप्यूटर का जो आविष्कार किया गया था चार्ल्स बेबेज ने किया था। उन्होंने 1642 ईस्वी में विश्व के प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। 1642 ईस्वी में क्या किया गया था, विश्व का प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। एक तरह का एक कंप्यूटर ही था जो कि बहुत ही बड़े बड़े शब्दों को जटिल तरीका से, मतलब कि बहुत ही जटिल शब्दों को वो आसान तरीका से इसको सोल्व कर देता था। इसको कौन किया था, तो बेबेज ने।
चार्ल्स बेबेज ने, है ना, सॉरी ब्लेज पास्कल ने, ये रॉन्ग हो गया, ब्लेज पास्कल ने क्या था, ब्लेज पास्कल ने इसको ये बनाया था। फिर उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने 1833 ईस्वी में क्या किया, सर्वप्रथम कंप्यूटर की परिकल्पना की, माने कंप्यूटर के बारे में सोचा। कहाँ 1833 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज जो थे, इन्होंने कंप्यूटर के बारे में सोचा और कहा, बनाना शुरू किया, परिकल्पना की, और इसे आधुनिक कंप्यूटर के नाम से मतलब जाना जाता है, और इसे कंप्यूटर के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। किसे, चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है कंप्यूटर के जन्मदाता के रूप में। फिर उसके बाद ऐसे सर्वप्रथम प्रोग्रामिंग का सिस्टम लाया गया। फिर ऐसे बहुत बड़े बड़े रूम के होते थे, कंप्यूटर होते थे। आप तो नॉर्मली हम लोग लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, छोटे से टैब यूज कर लेते हैं। टैब को भी मोबाइल के रूप में, आप कंप्यूटर का ही एक भाग है मोबाइल, तो मोबाइल के रूप में हम लोग कंप्यूटर इस तरह से यूज कर लेते हैं। अब एक छोटे से मोबाइल में कंप्यूटर की तरह यूज कर लेते हैं सारी चीज़ें, इंटरनेट भी हो जाती है, आपको कैलकुलेटर भी है, सारे इंटरनेट सुविधाएं हैं, तो आपको सारी सुविधाएं, सोशल मीडिया के सारे ऐप हम लोग उससे जुड़े हो जाते हैं। चलिए, जो जानते होंगे इंस्टा, फेसबुक, ये सब सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है हम ये जो प्रोग्रामिंग किया गया, सर्वप्रथम प्रोग्रामिंग का सिस्टम जो लाया गया, तो प्रोग्रामिंग को सबसे ज़्यादा विकसित करने के लिए क्या प्रावधान लाया गया, चार्ल्स बेबेज ने क्या किया। तो उनकी एक शिष्या थी, शिष्या का नाम था श्रे एंडा अंगस्टा, उनकी शिष्या का नाम था। उन्होंने श्रे एंडा अंगस्टा जो है थे, उन्होंने प्रोग्रामिंग का सिस्टम लाया, और वो क्या थे, चार्ल्स बेबेज के मतलब शिष्य थे, और उन्हीं को जन्मदाता माना जाता है। अगर बात किया जाए कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग का, तो प्रोग्रामिंग जो किया गया, सॉफ्टवेयर जो लाए गए, वो क्या किस तरह का वर्क करेगा, किस आधार पर वर्क करेगा, कोडिंग, ये सारी चीज़ें, वो अब सुविधाएं आ गई हैं। लेकिन पहले क्या था कि इस तरह से आते थे। तो हम लोग इस तरह से यहाँ तक जान लिए। फिर देखिए 1833 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया था चार्ल्स बेबेज ने। उसकी शिष्या का नाम क्या था, एंडा अंगस्टा, इस तरह से लिख लीजिए, श्रेया एंडा अंगस्टा जो नाम था इनका, इस तरह से। कहानी, एक चूक भी, किसी भी तरह का कोई चूक आपके सामने नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक कंपनी आई, और हरमन होल्डरिथ एक ने पंच कार्ड का आविष्कार किया, जिसमें इसके आधारित पे इलेक्ट्रॉनिक टेलीविडिक सिस्टम जो लाया गया, उसमें कि एक पंच कार्ड का आविष्कार किया गया। कौन था, अमेरिका का एक कंपनी था, पंच कार्ड आविष्कार किया था, उनका नाम था हर्बल होलेरिथ। उन्होंने एक पंच कार्ड का आविष्कार किया। अगर पूछे जाए कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया और कौन सी कंपनी ने किया, कहाँ की कंपनी थी, कौन सी देश की कंपनी थी, तो पंच कार्ड का आविष्कार जो था अमेरिकी कंपनी ने की, और उनका नाम था हर्मन होलेरिथ, लिख लीजिए, हर्मन होलेरिथ। उन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया। पंच कार्ड का कहाँ की कंपनी थी, एक अमेरिका की कंपनी थी, अमेरिका की कंपनी ने पंच कार्ड का आविष्कार किया, ये ठीक है, इस तरह से। फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि जब IBM कंपनी के सहयोग से होवार्ड उन्होंने से, और इतना के मध्य में देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे कुछ ईस्वी में आते गया, कुछ ना कुछ बनते गया, कोडिंग सारी चीज़ें जो उस तरह कंपनियाँ आती गई, और कंपनियाँ अपना विकास दिखाती गई कि इतना इतना जो है विकास हुआ है, और इतना इतना लोग जो है अच्छे से काम कर रहे हैं। तो फिर इसमें प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर का जो है, इसमें सारी चीज़ें आपको दिख रहा है। तो हम लोग चलते हैं आगे, एक कहानी से शुरुआत कर देते हैं कि एक क्लास में एक बच्चा रहता था।
वो हालांकि शांत, बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था। एक दिन अचानक एक क्लास में मैडम आई और क्लास में बहुत सारे बच्चे थे। उन्होंने अचानक से एक गिलास मंगवाया, गिलास में एक जूस, मतलब एक गिलास जूस मंगवाया। तो गिलास में जूस जो था वो कितना भरा हुआ था या नहीं था, आप लोग को उतना पता नहीं था, बच्चे लोग को पता नहीं था। ग्लास में जूस मंगवाए और जो मैम थे वो बोर्ड के सामने एक बेंच पे उस जूस के गिलास को रख दिए। जूस को गिलास को रख दिए। अगर रख के और बच्चों से सवाल किया जाता है, मैम सवाल करते हैं कि जो ये गिलास रखा हुआ है उसमें जूस जो है वो कितना भरा हुआ है। तो सारे बच्चों ने अपने सिरे से जवाब देना शुरू हुआ। जिनको जितना दिखाई पड़ा वो उस तरह से जवाब देना। सब लोग होड़ में लगे हुए थे कि इतना जवाब देने में लगे हुए थे। तो फिर एक बच्चा उठ के जवाब दिया कि मैम इसमें पूरा गिलास भरा हुआ है, थोड़ा सा खाली है। एक बच्चा उठता है बोलता है आधा गिलास है। एक बच्चा बोलता है। इसी तरह से बच्चों ने, पूरे क्लास में लगभग 60-70 बच्चे थे, उन्होंने जवाब देना, मतलब क्या होता है क्लास में, क्या कितने भीड़ हो जाती है तो फिर लोग जो बोलते बोलते इतना हल्ला हो जाता है कि लोग अच्छे से सुन नहीं पाते और ध्यान कहीं और हो जाता है। मैम का ध्यान जो है सभी बच्चों पे चला गया। अचानक पीछे से एक जो शांत स्वभाव का बच्चा था वो बच्चा आया और बेंच पे रखे जूस का गिलास को वो पी गया। सभी लोग देखते रह गए, सभी लोग और मैम जो थे थोड़ा एक गुस्से में हो गए, थोड़ा सा एक गुस्सा अपने बच्चे पे, शांत स्वभाव के बच्चे पे दिखाने लगे। तो मैम जो पूछे बच्चे से कि बोले कि जो जूस तुम क्यों पी गए, जूस क्यों पी गए, तो बच्चा ने सीधा जवाब बोला कि इसी को बोलते हैं मैम मौका। सभी लोगों के रहते हुए मैंने एक मौका ढूंढा, जो तलाश, मतलब कि एक उसके बच्चे के मुंह से सिर्फ निकला मौका, लेकिन मौका उसके तत्पर कहानी का तात्पर्य ये है कि मौका जो है भीड़ से एक, मतलब लाखों के भीड़ में एक ही मौका निकलता है। तो आपके पास वैकेंसी बहुत कम है, तो वैकेंसी में लाखों के भीड़ में आपको एक मौका निकाल करके आपको बाहर निकलना है। जिसमें ऐसे इस मौके को तलाश की ओर हम लोग इस सब्जेक्ट से आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे अभी आगे कुछ और। आप लोग फेसबुक इंस्टा चलाते होंगे तो आपने 1 GB 1.5 GB का डेटा का यूज किया होगा, तो आप लोग जानते ही होंगे जीबी क्या होता है, केबी क्या होता है, इस तरह से जानते होंगे। तो 1 MB में कितना केबी होता है, इस तरह से MB होता है मेगाबाइट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछा जाता है, मेगाबाइट, है ना, मेगाबाइट इस तरह से पूछा जाता है। तो 1 MB में कितना केबी होता था, 1024 केबी। इसको केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो किलोबाइट, लिख लीजिएगा किलोबाइट, है ना, इस तरह से। आगे हम चलते हैं। एक टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, टीबी मतलब टेराबाइट का, मतलब समझ रहे हैं, टेराबाइट, टेराबाइट, बाइट तो लिख लेंगे। तो 1 टीबी बराबर कितना होता है, तो 1024 जीबी। जीबी का मतलब समझ रहे हैं गीगाबाइट, है ना, गीगाबाइट, गीगाबाइट बोलते हैं गीगाबाइट। फिर उसके बाद अगर हम बोले कि 1 GB बराबर क्या होता है, 1 GB बराबर क्या होता है, तो 1 GB बराबर होता है 1024 MB, है ना, 1024 MB। MB का फुल फॉर्म जानते ही होंगे, मेगाबाइट। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, पिछले कई वर्षों पूछ चुका है क्वेश्चन ये, तो मैं इसलिए बताया। और ऐसा पूछा जाता है कि यूपीएस किसको कहते हैं, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, इस तरह से कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, माउस का क्या वर्क है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, HMT का फुल फॉर्म क्या होता है। इस तरह से फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कंप्यूटर लैंग्वेज से जो यूज किए हुए लैंग्वेज हैं उससे पूछा गया है। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है
तो ये सारे क्वेश्चन जो है अपने कॉपी में लिख लें, कॉपी में लिख के साथ उसके बाद आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। फिर उसके बाद जो है और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको इस तरह से बताऊंगा। तो अब हम एक नॉर्मल सी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो लगातार आप लोग मोबाइल में यूज कर रहे हैं। तो 8 बिट बराबर क्या होता है? 8 बिट बराबर क्या होता है, इस तरह से आपको ये बताना है। लैंग्वेज जो है आपको समझ में आता है, मान लीजिए लैंग्वेज समझ में आता ही होगा। तो लगातार हम लोग यूज करते हैं ये, क्योंकि जीप फाइल जो होते हैं हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में, जो जीप फाइल होते हैं वो लगभग बाइट में ही होते हैं, जीप फाइल है ना, जीप फाइल। तो लैंग्वेज जो है समझ में आया होगा। कहीं आपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के ऐप इसमें जा सकते हैं कि या गूगल कर सकते हैं कि जीप फाइल होता क्या है, ठीक है। कंप्यूटर का वर्क क्या होता है, किस आधार पे इसको रखा गया, क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कंप्यूटर। आजकल के नॉर्मल ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत किसको दिया जाता है? कंप्यूटर को। अगर कंप्यूटर नहीं रहेगा तो कोई भी काम, कोई भी सरकारी काम, कोई भी कागजात, ये सारे काम जो हैं अधूरे रह जाते हैं। तो कंप्यूटर का यूज किया जाता है एक सर्वर, जो भी सरकारी काम होते हैं वो सर्वर पे इंटरनेट सुविधाओं से लेकर के, तो वेबसाइट बना करके, डोमेन खरीद के कैसे वेबसाइट बनाते हैं, सारी चीज़ इंटरनेट पे आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगे, हमको वो बताना नहीं। तो कंप्यूटर का जो काम जो होता है, डाटा को संकलन करना या निवेशन करना, जिसको बोलते हैं कलेक्शन एंड इनपुट। जो भी कलेक्शन करना है, इनपुट मतलब कि प्राप्त करना है ना, इस तरह से इनपुट लेना है, जो भी इनपुट लेना है। स्टोरेज करना है ना, प्रोसेसिंग देना है, क्या प्रोसेसिंग हो, मैं क्या इनपुट लिए, मान लिया जाए कि हमारे में एक कोड इनपुट डाला गया जिसमें कोड में लिखा गया ABC, कोड में इनपुट दिया गया है ABC। तो ABC में जो इनपुट दिया गया है उसका प्रोसेस दे करके क्या रिजल्ट देना है। मान लिया जाए कीबोर्ड से हम लोग क्या डालते हैं ABC, तो उसका एक प्रोसेसिंग होता है, विदिन 0.11 सेकंड में एक प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसिंग के तुरंत बाद ये कंप्यूटर पे लिखा जाता है ABC। तो एक प्रोसेसिंग, उसी जरिया को हम लोग प्रोसेसिंग बोलते हैं, है ना। इस तरह से प्रोसेसिंग होता है, फिर इंफॉर्मेशन दिया जाता है, और इसको बोलते हैं रिट्राइवल। तो उसको इंफॉर्मेशन दे करके रिट्राइवल किया जाता है, ठीक है। आगे हम कुछ और बताते हैं, जैसे कि अब सवाल जो है आपको दिमाग में आने लगा है, तो कुछ ऐसे चीज़ें आपको, तो मैं शुरू में पूछा था कि लोग जो है कि इस तरह से क्या होता है, तो UPS HTML सारी चीज़ें होती है। तो एक आपने नाम सुना होगा CPU का नाम सुना होगा आपने। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या CPU इस तरह से हो ना। CPU का काम क्या होता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसी को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसको बोला जाता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये एक्चुअली में यही होता है। इससे कनेक्टेड होता है माउस, इससे कनेक्टेड होता है मॉनिटर, कीबोर्ड कनेक्टेड होता है, इससे कनेक्टेड होता है प्रिंटर, इससे कनेक्ट होता है कैमरा, इससे कनेक्टेड होता है सारी चीज़ें, इससे जो को भी हैं चीज़ें वो कनेक्टेड होता है। तो ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें हैं आपको ये सब, प्रिंटर और कैमरा हटा दीजिए एक्चुअली, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं तब ही उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन कीबोर्ड, मॉनिटर, UPS और ये माउस, और इस जो CPU और मॉनिटर जो कनेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, किससे कनेक्ट होते हैं? UPS से कनेक्टेड होते हैं।
क्योंकि अल्टरनेटिव पावर सप्लाई का काम है एक अल्टरनेट पावर देना, कि लाइट चला गया तो अल्टरनेट पावर दे करके उसको जिंदा रखना। किसको? मॉनिटर को और सीपीयू को। यहाँ पे दिमाग काम कर रहा होगा कि मॉनिटर और सीपीयू को अल्टरनेट यूपीएस से जोड़ा जाता है। यूपीएस से जोड़ा गया, फिर उसके बाद ये यूपीएस वाला जो मेन लाइन होता है उसे एसी करंट दे करके, अल्टरनेट करंट दे करके उसे ये उसके अंदर जो करंट पास करवाया जाता है यहाँ से यहाँ, ये प्रोसेस होता है इस तरह से। अगर आपके पास यूपीएस नहीं है तो डायरेक्ट अगर लाइट चला जाता है तो सारे जो सीपीयू हैं, कीबोर्ड हैं, मॉनिटर हैं, सारे जो ऑटोमेटिक 100%, 102%, 102%, 200% की तुरंत विदिन 1 सेकंड में बंद हो जाएगा। अगर ये यूपीएस रहता है तो लाइट चले जाने के बाद भी यूपीएस क्या करता है? अल्टरनेटिव पावर सप्लाई, मतलब अल्टरनेट जो इसको ये पावर कंज्यूम करके रखता है, इस अपने पास जो पावर रखता है वो इसको भेजना शुरू करता है। लाइट चले जाने के बाद, लाइट आने पहले लाइट रहते के बाद डायरेक्ट कनेक्शन देता है कि वो लाइट से चलते रहता है, लेकिन लाइट चले जाने के बाद ये वर्क करता है। ओके, इस तरह से। अब कंप्यूटर्स के सीपीयू के अंदर क्या होते हैं? सीपीयू के अंदर होते हैं रोम और रैम। रोम क्या होता है? रैम कौन क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी। रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस तरह से रीड ओनली मेमोरी। यात्री जो ए है, आपको कभी कोई मेमोरी खरीदते हैं तो उसमें स्पीड लिखा हुआ रहता है, देखिएगा 10 MB प्रति सेकंड के हिसाब से ये वो रीड करता है। इस तरह से कैपेसिटी होती है कि मेमोरी पावर का। तो इसमें दिया हुआ है रोम और रैम। तो रोम का वर्क होता है स्टोरेज रखना, रैम का मतलब होता है कि उसको रीड एक्सेस, मतलब कि जो भी रीड करता है उसको एक एक्सेस देना, है ना, उसको एक बोलते हैं क्या, एक्सेस मतलब कि अनुमति देना, है ना, इस तरह से। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है एक अनुमति प्रदान करता है कि जो इसमें जो पावर है, इसमें रैम जो है क्या करता है, वर्क करता है कि यहाँ पे नॉर्मली जो है हम लोग मोबाइल में यूज कर रहे हैं रैम, वो सब सारी चीज़ें जो जिसमें कि लगभग हम लोग 4 GB 5 GB ये सब रैम यूज करते हैं। क्या है, ऐप को स्टोरेज रखने के लिए, प्रोसेसिंग का जो पावर बढ़ाने के लिए, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। ये होता है, इस तरह से होता है। आपको कंप्यूटर का जो फिर उसमें क्वेश्चन जो है, आपको सवाल जो है बताते जाएंगे। मेरा ये जो हाथ है अभी दिखा, वो लगभग काफ़ी जला हुआ है, तो दिक्कत था इसलिए स्टार्ट नहीं कर पाए, सॉरी। आज से स्टार्ट हुआ है तो आज हमसे बताएंगे, आज से शुरुआत करेंगे, लगभग सारी चीज़ें सारे क्वेश्चन को बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आज हम कल जो लेके आएंगे वीडियो, वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। थैंक यू।